हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा, जिसकी लीड कैरेक्टर है आमिर खान और करीना कपूर। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है, जो कि एक रोमांस और ड्रामा से भरी हुई है। ये मूवी एक रियल कहानी पर बेस्ड है, जो एक आदमी लाल सिंह चड्ढा पर बनी हुई है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। 3, 2, 1 तो कहानी शुरू होती है आमिर खान एज लाल सिंह चड्ढा को यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रेन में गोलगप्पे खा रहा होता है और लाल अपने सामने वाली सीट पर बैठी औरत से कहता है कि मेरी मम्मी कहती थी कि बंदा नू गोलगप्पे से पेट भर सकता है लेकिन मन नहीं भर सकता। उसके बाद उस औरत की जूती की तरफ देखता है और कहता है कि मेरी मम्मी ये भी कहती थी कि इंसान की सीरत का पता उसकी चप्पलों को देखकर लग जाता है। और ये सब सुनने में उस औरत को जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी लाल अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। अब कहानी आगे शिफ्ट होती है और तभी हमें पता चलता है कि लाल बचपन में दरअसल खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसके दोनों पैरों में स्टैंड लगवा देती है, जिससे कि वो खड़ा हो सके और अपने काम खुद कर सके। इसके बाद लाल बताता है कि उसका बचपन से लाल नाम नहीं था, दरअसल उसके नाना का नाम लाल था, जो कि एक जंग से वापस नहीं आए। उसके पर नाना का नाम भी लाल था और वो भी वर्ल्ड वॉर 2 से वापस नहीं आए। उसके पर नाना का नाम भी लाल था और वो भी जंग से वापस नहीं आए थे। और उसकी माँ को इन सब पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नाज था, इसीलिए वो इसका नाम लाल रख देती है। दरअसल लाल को सब कहते थे कि वो हर बच्चे से अलग है, लेकिन उसकी माँ कहती थी कि तू किसी से भी अलग नहीं है, तू भी चल सकता है, दौड़ सकता है और अपने काम खुद कर सकता है। तभी एक घर जहाँ पर वो रहता होता है वो उसके नाना या फिर शायद पर नाना का होता है, लेकिन उसे इस बारे में जरा भी पता नहीं होता है। तभी कहानी आगे शिफ्ट होती है और लाल को लेकर उसकी माँ स्कूल के प्रिंसिपल के घर जाती है और फिर उसके एडमिशन के लिए कहती है। तो पहले तो वो मना कर देते हैं और उनसे बोलते हैं कि दरअसल आपका बच्चा बाकी बच्चों से कम अक्लमंद है और वो उस स्कूल के लायक नहीं है। तभी कहीं ना कहीं जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि देखिए प्लीज मेरे बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपके घर के सारे काम कर दिया करूंगी, खाना बना दिया करूंगी। और ये सुनकर जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और उसके बाद उसे एडमिशन दे देते हैं और लाल से कहते हैं कि देखो मन लगाकर पढ़ाई करना, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत फिक्र है। इसी तरह से लाल उसी ट्रेन वाली लेडी को अपनी पूरी कहानी सुना रहा होता है और तभी लाल कहता है कि उसका स्कूल में पहला दिन बहुत अच्छा था और जब वो क्लास में जाता है तो कोई भी उसे बैठने के लिए सीट नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की होती है और वो उसे अपने बगल में बैठने के लिए बोल देती है और उसका नाम होता है रूपा डिसूजा, जिसकी आवाज बहुत सुरीली होती है और वो देखने में बहुत सुंदर होती है और उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी होती है। और तभी रूपा और लाल में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दरअसल रूपा उसके घर के पास ही रहती होती है और ये दोनों स्कूल के अलावा भी काफी समय साथ गुजारने लगे थे। और जिस तरीके से लाल ने उसे लटकना सिखाया था तो रूपा ने उसे पेड़ पर चढ़ना सिखाया था और भी बहुत कुछ ये लोग अपने बचपन में किया करते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। तभी लाल कहता है कि उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी जिसका नाम था रूपा और तभी सामने वाली लड़की कहती है कि उसकी मासी का नाम ही रूपा है। तो लाल कहता है कि अरे नहीं, उसकी मासी का नाम तो मंजीत है, जो कि अमृतसर में रहती है और जब भी वो कहीं ना कहीं छुट्टी पाता था तो वो अमृतसर भाग जाता था। और एक बार तभी जब वो अमृतसर स्टेशन पर था तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी और उसने देखा कि हर जगह मानो बस बॉम्ब भी गिर रहे थे। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि खैर अब मेरी मासी दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। पहली बार जब वो दिल्ली आया तो उन्हीं के घर पर रुका था और तब देश में दंगे हो रहे थे, क्योंकि देश में तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मार दिया गया था और उसे कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बहुत डर लग रहा था। और एक दिन तभी जब लाल को लेकर उसकी माँ टेम्पो से कहीं जा रही थी तो कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे थे और वो लाल को लेकर तभी वहाँ से जोर से भागती हैं, क्योंकि वो लोग सिख को मार रहे थे और लाल और उसकी फैमिली भी सिख थे। तो तभी उसकी माँ लाल को लेकर के एक जगह पर छिप जाती है और तभी उसकी पगड़ी को निकाल करके फेंक देती है और लाल के बाल काट देती है। अब लाल अपनी कहानी पूरी ट्रेन में सुना रहा होता है और लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी लाल कहता है कि उसकी माँ कहती थी कि करिश्मे होते हैं और एक दिन हुआ भी। एक दिन जब वो और रूपा साथ में जा रहे थे तो लाल की क्लास के कुछ लड़के उसे साइकिल से कहीं ना कहीं परेशान करने लगते हैं और दौड़ाते हैं। तभी लाल के पैर में स्टैंड लगा हुआ था, लेकिन वो फिर भी भागने लगता है और तभी धीरे धीरे उसके पैर का स्टैंड खुलने लगता है और वो तभी अच्छे से दौड़ने लगता है और देखते ही देखते कहीं ना कहीं वो इतनी स्पीड में दौड़ने लगता है कि उसे यकीन ही नहीं होता है। तभी एक दिन जब रूपा स्कूल नहीं आई होती है तो वो उसके घर भी दौड़ते हुए ही गया था। तो वो देखता है कि बाहर बैठकर रो रही होती है, क्योंकि उसके पापा उसकी मम्मी से 10 रुपए मांग रहे होते हैं और उसे बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं। तभी ये दोनों वहाँ पर दुआ करने लगते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तभी हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि उसकी माँ को कहीं ना कहीं उसके पापा ने जान से मार दिया होता है। तभी पुलिस आती है और उसके पापा को अरेस्ट कर ले जाती है और तभी पुलिस रूपा को उसकी नानी के पास ले जाती है, लेकिन उसकी नानी उसे रखने से मना कर देती है क्योंकि वो रूपा को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहीं ना कहीं क्रिश्चियन से भागकर शादी की थी। लेकिन तभी पता चलता है कि आखिर रूपा की नानी कौन थी। दरअसल वो वही औरत थी जो लाल के घर में काम किया करती थी और वहीं रहती थी। तो अब दिखाया जाता है कि रूपा की नानी रूपा अब से लाल के घर में ही रहने लगी थी और अब लाल और रूपा और भी ज्यादा समय बिताने लगे थे। और जब भी रूपा को कहीं ना कहीं डर लगता तो वो लाल के पास आकर सो जाती थी। अब कहानी आगे शिफ्ट होती है और अब लाल बड़ा हो चुका होता है। लाल को उसकी माँ अब आगे पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज देती है और रूपा भी उसके साथ जाती है और अब ये और रूपा हमेशा साथ रहने लगे थे, जैसे आलू के साथ गोभी, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन वहाँ तभी स्कूल के कुछ बच्चे होते हैं जो कि लाल को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होते हैं और उसे गाड़ी से दौड़ाने लगते हैं। तभी रूपा कहती है कि भाग लाल भाग, और लाल भागता है और वो ऐसा भागता है कि भागते भागते स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है। और जब इस तरह से भागते हुए उसे पीटी टीचर देखते हैं तो उसे रनिंग कंपटीशन में स्कूल की तरफ से भेज देते हैं, जहां उसे कुछ भी पता नहीं होता है। और जब कंपटीशन में रूपा कहती है कि भाग लाल भाग, तो वाकई उसमें मानो जान आ जाती है। तभी लाल कहता है कि उसे ये सब करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा होता है। थोड़ा सा दौड़ने के बाद उसे कहीं ना कहीं एक मेडल भी दिया जाता है और जब वो कॉलेज में फंक्शन होता है तो वो परेड में भी हिस्सा लेता है और रूपा तभी चलने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेती है। तभी एक दिन लाल रूपा से कहता है कि मुझसे शादी करोगी? तो रूपा कहती है कि उसे मुंबई जाना है और मॉडल बनना है और उसके बाद एक्ट्रेस। तभी रूपा कॉलेज के बाद मुंबई चली जाती है और लाल आर्मी ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसकी माँ चाहती थी, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि उसे लोगों को मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन खैर उसे ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि उसकी माँ चाहती होती है। तभी ट्रेनिंग के पहले दिन उसे बस में कोई भी बैठने नहीं देता है और तब वो घबरा जाता है और तभी फिल्म में नए एक्टर की एंट्री होती है, यानी कि नागा चैतन्य की एज बाल राजू, जिसको सभी लोग बाला कहते होते हैं। इसके नाना, पर नाना और पर नाना चड्डी बनियान का काम किया करते थे। अब लाल को कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज जितना आसान लगा था, आर्मी उसके लिए उतनी ही मुश्किल थी। हर दिन उठना, अपना बेड ठीक करना और रोज ट्रेनिंग के लिए जाना। लेकिन वहाँ तभी लाल का बाला बेस्ट फ्रेंड बन जाता है जो कि हमेशा उसके साथ रहता है, जैसे कि रूपा रहा करती थी। अब बाला हर वक्त ट्रेनिंग के समय और ट्रेनिंग के बाद भी कहीं ना कहीं बस लाल को चड्डी बनियान के फायदे और उसको बनाने के तरीके सिखाया करता था। एक दिन तभी जब सब सो रहे थे तब लाल कहता है कि रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं उसे अकेलापन फील होता है और रूपा के मुंबई जाने के बाद उसकी कोई खबर नहीं है। तभी बाला उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें कि रूपा की पिक्चर होती है और उससे उसे पता चलता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। और तभी तुरंत लाल छुट्टी लेकर मुंबई पहुंचता है, जहाँ पर वो रूपा को कोर्ट के बाहर देखता है तो लोग उस पर कहीं ना कहीं हंस रहे होते हैं और उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी एक आदमी उसे कहता है कि अगर कपड़े ना पहनने का शौक है तो मेरे पास आ जाओ। और तभी लाल जाता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है और फिर उन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है। तभी रूपा बीच में आती है और कहीं ना कहीं लाल को बचाकर ले जाती है। इसके बाद कहीं दूर जाकर ये दोनों साथ में बैठते हैं और लाल वापस से उससे पूछता है कि तुम मुझसे शादी करेगी? तब रूपा कहती है कि वो दोनों बहुत अलग हैं और उसे बहुत पैसे कमाने हैं, एक्ट्रेस बनना है, लेकिन पता नहीं कैसे। और फिर कहती है कि हम दोनों के बीच कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी लाल कहता है कि कुछ दिन में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन पता नहीं कहाँ। तो इतना सुनकर रूपा उसे कहती है कि सुन, ज्यादा ना हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आराम से रहियो। और हाँ, अगर कभी मुसीबत आए तो बस भागना, बस जी जान से भागना। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी लाल कहता है कि उस दिन के बाद से रूपा को देखे हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। और तभी बाला भी 1 साल के बाद शादी कर लेता है। एक रात तभी जब लाल और बाला साथ में बैठे होते हैं तो बाला उसे अपने बिजनेस पार्टनर बनने के लिए बोलता है और बाला कहता है कि आर्मी के बाद वो कहीं ना कहीं अपने चड्डी बनाने के बिजनेस को ही शुरू करेगा। और इसके लिए तभी जो लाल होता है वो मान भी जाता है। तभी अगले दिन लाल, बाला और उसके साथियों को कारगिल बेस पर भेजा जाता है और बताया जाता है कि वहाँ पर कुछ घुसपैठी आ गए हैं। और लाल तभी बहुत सहमा हुआ होता है क्योंकि लाल और बाला दोनों को ही लोगों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और जहाँ पर वो लोग पहुंचते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं बकरे वाले उन्हें रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं कि 5-6 दुश्मनों ने पहाड़ की चोटी पर बंकर बना लिया है। इसके बाद कैप्टन जाकर के पहले सब कुछ देखते हैं और तभी कुछ लोगों को कवर फायरिंग और कुछ लोगों को अटैक टीम में डिवाइड कर देते हैं। बाला और लाल दोनों ही अटैकिंग टीम में होते हैं और वो सब लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ पर सिर्फ 5-6 लोग ही होंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। और जब ये आर्मी उनके नजदीक पहुंचती है तो उतने में ही वो अपने मिसाइल बॉम्ब मारने लगते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और तभी दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। और तभी आर्मी के बहुत सारे लोग मारे गए होते हैं और वो लोग अब पीछे हटने लगते हैं। तभी बाला देखता है कि लाल के पास एक बॉम्ब फटा हुआ होता है और इसी की वजह से वो बेहोश हो चुका होता है। तभी वो लाल को होश में लाता है और उसे भागने के लिए बोलता है और लाल उठता है और भागने लगता है
और वो इतना तेज भागता है कि थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि वो अकेले ही भाग रहा है और उसका दोस्त बाला उसके साथ नहीं है। और जब वो उसे ढूंढने के लिए वापस जाता है तो रास्ते में कुछ और साथी मिलते हैं जो कि लाल से मदद मांगते हैं। तो वो उन्हें कंधे पर कहीं ना कहीं लाद कर नीचे लेकर आता है और इसके बाद जब वापस जाता है तो फिर कुछ और साथी मिलते हैं जो कि जख्मी होती हैं और लाल से मदद मांगते हैं। तो लाल उन्हें भी कहीं ना कहीं कंधे पर लाता है और बहुत तेज भाग करके नीचे आकर के छोड़ता है। इसके बाद जब वो वापस बाला को ढूंढने के लिए जाता है तो बाला उसे कहीं नहीं दिखता है, लेकिन जब वो बहुत ढूंढता है तो बाला उसे दिखता है और उसे बहुत सारी गोलियां लगी होती हैं। तब वो जल्दी से उसे अपने कंधे पर लाद कर नीचे ला रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही बाला अपना दम तोड़ देता है और लाल बहुत जोर से रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अब उस बंकर को भी कहीं ना कहीं तबाह कर दिया गया होता है। तभी लाल अपनी कहानी में कहता है कि अब इसके आगे वो बाला का जिक्र नहीं करेगा। तभी लाल सिंह एक आगे मॉल में जाता है और देखता है कि आयुष सहगल कहीं ना कहीं करमजीत को थप्पड़ मार रहा होता है और तभी लाल सिंह दौड़ के जाता है और आयुष सहगल को मारना शुरू कर देता है। फिर करमजीत आयुष को बचा लेती है और फिर लाल और आयुष दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और तभी करमजीत आयुष को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगली सीन में देखते हैं कि लाल सिंह एक आदमी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और कुछ खा रहा होता है कि तभी सीन चेंज होता है और वो दिखाया जाता है कि करमजीत एक दीवार पर खड़ी होकर नीचे देख रही होती है और तभी कुछ देर के बाद वो उतर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और विनीत ठाकुर को दिखाया जाता है जो कि टेलर का काम कर रहा होता है और फिर धीरे धीरे वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि विनीत ठाकुर ट्रेन में कहीं सफर कर रहा होता है और तभी वो एक लड़की से बात कर रहा होता है और कहीं ना कहीं लोग उसकी बातों पर ध्यान भी दे रहे होते हैं और तभी वो कहता है कि जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब उसी की है। तो इस बात पर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन विनीत उनकी बातों का बुरा नहीं मानता है और मुस्कुरा देता है। फिर विनीत ठाकुर मोहम्मद पाजी की खूब तारीफ करने लगता है और अगली सीन में हम देखते हैं कि लाल सिंह एक आदमी से गले मिलता है जो कि व्हील चेयर पर बैठे होते हैं और कहते हैं कि एक दिन देखना मोहम्मद पाजी घर जरूर आएंगे। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और तभी लाल सिंह की माँ की कॉल आती है उसके पास और तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और ये सुनकर लाल सिंह तुरंत जल्दी से अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और दोनों माँ बेटे में बहुत सारी बातें होती हैं और ये दोनों इमोशनल भी हो जाते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लाल सिंह और करमजीत अब बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि विनीत ठाकुर वहीं पर होता है जिसके पीछे मीडिया वाले कहीं ना कहीं पड़े होते हैं और उससे बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। हालांकि वो उनके बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं देता है और इसलिए मीडिया वाले कहीं ना कहीं उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं और ये सब बात विनीत ठाकुर ट्रेन में बैठी उस लड़की को बता रहा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विनीत ठाकुर अब पगड़ी पहनने लगता है और फिर करमजीत के लिए बोतल में कुछ लेकर आता है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी उनका बेटा वहाँ पर आ जाता है। तो करमजीत कहती है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर अगले सीन में हम विनीत और करमजीत दोनों को गले मिलते हुए देखते हैं और वो दोनों पार्क में बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फिर यहीं पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि विनीत ठाकुर एक कबर के पास बैठा होता है और उस कबर से बातें कर रहा होता है और अपने बीते हर पल को वो याद कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विनीत ठाकुर पार्क में बैठकर अपनी फैमिली की फोटो को देख रहा होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी की कहानी जरूर से पसंद आई होगी, जिसमें कहीं ना कहीं ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मैं जल्दी से वापस आऊंगी आपके लिए किसी और मूवी की कहानी को लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।